हेलो एवरीवन। तो आज हम बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। तो सबसे पहले आज हम जान लेते हैं कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, तो फर्स्ट इज़ द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। जो बिजनेस टर्म दी गई है हमें वो बिजी वर्ड से डिराइव्ड होता है। दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी। तो बिजनेस मतलब ये होता है कि हम बिजी रहते हैं, बीइंग बिजी होना। हम किसी जैसे काम करने में बिज़ी हो गए उसे हम कहते हैं बिज़ी रहना। ओके, तो आइए मीनिंग देख लेते हैं। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन वेयर पीपल रेगुलरली एंगेज्ड। बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे जो पीपल्स होते हैं वो रेगुलरली एंगेज्ड होते हैं। एंगेज्ड मतलब लगे रहना, इन एक्टिविटीज़ में लगे रहना। रिलेटेड टू परचेज, वो परचेज से रिलेट हो सकती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो सकती है और सेल्स रिलेटेड हो सकती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट्स। तो बेसिकली ये होता है कि बिजनेस एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जहाँ पे पीपल रेगुलरली एंगेज्ड रहते हैं लाइक परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन और सेल करते हैं विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट अर्न हो, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। ओके, तो आइए अब हम जान लेते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड होती हैं। पहला तो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है, दीज आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लिवलीहुड। ये एक ह्यूमन बीइंग की ऐसी एक्टिविटीज़ है जो वो परफॉर्म करता है अपने लिवलीहुड को अर्न करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। एक जो वर्कर होता है वो एक फैक्ट्री में वर्क करता है, काम करता है, कुछ अर्न ही तो करने के लिए करता है ना, ताकि उसे उसकी जो है लिविंग अच्छी हो जाए, वो अपने बच्चों को अच्छे स्टडीज़ करने के लिए अच्छे स्कूल में भेज सके। ओके, अ डॉक्टर ऑपरेटिंग हिज क्लिनिक। और एक जो डॉक्टर होता है अपनी क्लिनिक को ऑपरेट करता है, किस लिए ऑपरेट करता है? विद अ व्यू टू अर्न हिज लिवलीहुड और प्रॉफिट्स। तो आइए हम जानते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कहता है। दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव, सिंपथी, सेंटिमेंट्स एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ह्यूमन बीइंग की ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि प्रॉफिट के या किसी भी पैसे कमाने के मोटिव से नहीं की जाती है। ये लव, सिंपैथी और सेंटिमेंट्स के बेसिस पे की जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि आप रास्ते में जा रहे हैं, कोई नीडी पर्सन है तो आप उसकी हेल्प करते हो ना, तो आप ये नहीं चाहते हो कि हाँ वो उसके बदले हमें कुछ दे। आप किसी पैसे की तो डिमांड नहीं करते हो ना। तो वो हो गया कि जो है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है कि आप उससे जो है पैसे की कोई डिमांड नहीं कर रहे हो, तो ये प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से नहीं हुआ, तो इसे हम कहते हैं कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए, वाइस हाउस वाइफ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली। अब आप देखते हैं जैसे आपके घर में भी आपकी मामा होती हैं, वो फूड को कुक करती हैं, तो आप ये नहीं सोचती है ना वो कि हमें आपसे कुछ मनी चाहिए या ठीक है उसके बदले में हमें कुछ चाहिए। वो तो बस अपना करती हैं अपने अब लव दिखाने के लिए, उनका ये प्यार है कि हाँ वो हमें खाना बना के देती हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो किसी मतलब मनी के लिए कर रही हैं, तो ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ गया, ताकि जो कि हम पैसों के पर्पस से नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अ गर्ल हेल्पिंग अ ब्लाइंड मैन एक्सेट्रा। देखिए, अब जैसे एक लड़की है वो किसी ब्लाइंड पर्सन की हेल्प कर देती है, तो उससे वो थोड़ी ना कोई पैसे की डिमांड कर रही है, वो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर रही है, तो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। तो जहाँ पे हम प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से कोई काम कर रहे हो उसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। जहाँ पे हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किसी की हेल्प कर रहे हो उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलेंगे। तो आइए एक यहाँ पॉइंट एक ये भी है, बिजनेस फॉर्म।
तो बिजनेस फर्म हम उसे बोलते हैं कि दोज ऑर्गेनाइजेशन विच परफॉर्म्स बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस फर्म। तो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बिजनेस करती हैं, उसे हम बोलते हैं बिजनेस फर्म। अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। जैसा कि आपने पहले भी देख लिया है, पढ़ लिया है कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, बट इस पॉइंट में एक क्लैरिटी लाने के लिए हम इसका डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड टू अर्न लाइवलीहुड आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो आप सबको यही पता है कि ह्यूमन की ये ऐसी एक्टिविटी है जो कि हम परफॉर्म करते हैं लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए, लाइक मनी। Whereas non-economic activities are those human activities which is performed out of love, sympathy, sentiments, etc. are known as non-economic activities. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम तब परफॉर्म करते हैं अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, लाइक हम किसी की हेल्प कर दिए या मम्मा हमारे लिए फूड बना रही है, तो उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अब देखते हैं कि इसका एम क्या होता है। तो बेसिक एम होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का टू अर्न प्रॉफिट। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव यही होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करें, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मेन मोटिव होता है साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। हमने आपको बोला था ना कि हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए दूसरों की हेल्प करते हैं, उनसे हम कोई डिमांड नहीं करते हैं कि वो हमें बदले में कुछ मनी दें। ओके, तो ये हम अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि एंड रिजल्ट इसका क्या होता है। तो एंड रिजल्ट इज़ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यही सब करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये होता है कि मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग। वो पर्सन की मेंटल सेटिस्फैक्शन को डिनोट करता है जो वो परफॉर्म करता है, उसे हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। चलिए एक एक एग्जांपल भी इसमें अब देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का एग्जांपल ये हो गया टीचर। अब जैसे आप देखिए एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो एक उसका कोई मोटिव है ना अर्न करने का, तो वो अपनी लिवलीहुड के लिए अर्न करने के लिए वो बच्चों को पढ़ा रही है, एक मोटिव है उसका। लॉयर जो है, डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ गया। ओके, एक्सेट्रा। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देख लीजिए मदर मेकिंग फूड। जो हमारी मम्मा होती हैं वो हमारे लिए फूड मेक करती है, तो वो आ गया है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो चलिए यहाँ हम देख लेते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं बिजनेस के, तो इसे भी पढ़ लेते हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक्स है इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मेन एम टू अर्न मनी, इसका मेन एम ही पैसा कमाना है, एंड नॉट साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। इसका मेन एम है पैसा कमाना, कोई हम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेकेंड वन इज़ प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मतलब हम अपने यहाँ गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट मतलब वो होता है जो हम किसी प्रोड्यूसर से वो गुड्स ले रहे हैं, उसे हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट। तो फर्स्ट देखते हैं आइदर प्रोड्यूस और प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर प्रोड्यूसर्स। डील्स इन कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे हम डील करते हैं कंज्यूमर गुड्स में, जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स वो होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स को हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर हो गया। प्रोड्यूसर गुड्स में डील करते हैं, और सर्विसेज में सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। आगे वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट ये है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। गुड्स और सर्विसेज की हम सेल करते हैं ह्यूमन नीड्स के लिए। जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ताकि हमारी जो नीड होती है वो सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो यहाँ होता है प्रोडक्शन, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज
जो प्रोडक्शन होती है सेल की और एक्सचेंज की ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का एंड पॉपुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ जितने भी होती हैं हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट अ बिजनेस। अगर हम अपने कंजम्पशन के लिए किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो फिर बिजनेस में इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज़ ये हम दूसरों की नीड को सेटिस्फाई के लिए करते हैं ना, तो ये खुद की कंजम्पशन के लिए अगर कर रहे हैं तो हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट वन है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। अब देखिए ये हो गया, अगर कोई पर्सन शॉप कोई ओपन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हो कि आज ओपन किया कल बंद कर दिया, तो ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होना, तो हम इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे। बिजनेस उस वही होता है जो रेगुलर बेसिस पे चले, रेगुलर बेसिस पे वहाँ काम हो, उसे ही हम बिजनेस बोलेंगे। बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज वंस और ट्वाइस इज़ नॉट अ बिजनेस। देखिए वही बात हो गई कि कोई भी चीज़ है, अगर हम उसे एक बार ख़रीद रहे हैं या फिर कभी कभी ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो वह बिजनेस नहीं होगा। ओनली रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग फॉर इकोनॉमिक मोटिव इज़ बिजनेस। तो हमारी बिजनेस में एक कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए ताकि हमारा बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर सके। फिफ्थ पॉइंट है कि प्रॉफिट अर्निंग। तो मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है अर्न प्रॉफिट को अर्न करना। नो बिजनेसमैन कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट। अब आप भी देख लीजिए, कोई भी बिजनेसमैन हो, अगर उसे प्रॉफिट नहीं होगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा। तो प्रॉफिट अर्न करना बिजनेसमैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है हमारा टॉपिक ओवर। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।